हेलो, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। मेरा नाम है जिगर और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ट्रिक। स्पेशल इसीलिए है क्योंकि ये ट्रिक उन ट्रिक्स में से है जो मैंने तब सीखी थी जब मैं मैजिक सीखने की शुरुआत कर रहा था, एकदम ही बिगिनिंग में। और ये ट्रिक इसीलिए भी स्पेशल है क्योंकि ये ट्रिक को परफॉर्म करना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये उन ट्रिक्स में से है, बहुत कम ट्रिक्स ऐसी है जो आपके स्पेक्टेटर्स के हाथों में होंगी। ठीक है, ये ट्रिक वो खुद अपने हाथों में परफॉर्म करेंगे और फिर भी उन्हें कोई आइडिया नहीं होगा कि ये ट्रिक काम कैसे करती है। तो चलिए मैं आपको इसका परफॉर्मेंस बता देता हूँ और फिर मैं आपको इसको ट्रिक को एक्सप्लेन भी कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम इस ट्रिक का पहले परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए आपको ऑब्वियसली एक स्पेक्टेटर, एक पार्टिसिपेंट की ज़रूरत होगी। हमारे पास यहाँ पर कोई पार्टिसिपेंट या स्पेक्टेटर है नहीं, तो हम एक इमेजिनरी स्पेक्टेटर के लिए ही इस ट्रिक को परफॉर्म करेंगे। तो इस ट्रिक को स्टार्ट करने से पहले आप कहेंगे कि मैं इस ट्रिक के लिए एक प्रेडिक्शन निकालना चाहता हूँ, एक कार्ड निकालना चाहता हूँ जो एंड में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। अब मैं कार्ड को इस तरह से देखता हूँ और एक कार्ड निकाल देता हूँ जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एंड में। ये एक प्रेडिक्शन है, इसको मैं टच नहीं करूँगा, इसको मैं यहीं पर रहने दूँगा। और जो स्पेक्टेटर या पार्टिसिपेंट है, मैं उस स्पेक्टेटर को कहता हूँ कि मैं कार्ड्स को इस तरह से टेबल पे डील करूंगा और स्पेक्टेटर जब चाहे मुझे स्पेक्टेटर स्टॉप बोल सकता है कभी भी। स्पेक्टेटर ने मान लीजिए मुझे यहाँ पर स्टॉप कर दिया तो मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा और मैं इन कार्ड्स को इकट्ठा करके ऐसे टर्न कर दूंगा। मैं अपने स्पेक्टेटर को पूछूंगा, अपने पार्टिसिपेंट को पूछूंगा कि वो इस ट्रिक के लिए कौन सा पाइल यूज़ करना चाहते हैं, आगे ये वाला या ये वाला। मान लीजिए आपके पार्टिसिपेंट ने कहा ये वाला, तो मैं कहूँगा कि ठीक है, आप ये वाले कार्ड को टर्न कर दीजिए। आपका जो पार्टिसिपेंट है वो ये कार्ड को टर्न करेगा। इस केस में 10 है तो मैं पार्टिसिपेंट को कहूँगा कि ये जो पाइल है वो उठा ले। इस केस में मैं ही उठा लूँगा, पर जो आप ट्रिक परफॉर्म करेंगे आप अपने पार्टिसिपेंट को कहेंगे इस पाइल को उठा ले और कहूँगा 10 कार्ड्स जो है वो टेबल पे डील करे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्ड्स। तो आपके पार्टिसिपेंट ने 10 कार्ड्स को जिस तरह से डील कर देंगे, तो मैं कहूँगा कि आपने जो है ये 10 सिलेक्ट किया और आपने 10 कार्ड्स यहाँ पर डील किए टेबल पर। और ये मुझे पता नहीं ये कोइंसिडेंस है या क्या है, पर आपने ये डील करने के बाद इस फाइल के टॉप पर भी एक 10 है। और मैं कहूँगा कि याद है आपको, मैंने स्टार्टिंग में एक प्रेडिक्शन यहाँ पर रखा था, आप कोई भी कार्ड कहीं पर भी मुझे स्टॉप कर सकते थे। आपने 2 10 चुने हैं और मैंने स्टार्टिंग में एक कार्ड को यहाँ पर रखा, ये भी एक 10 है। और आप जो पाइल होल्ड कर रहे हैं आपके हाथ में, अपने हाथ में पकड़ कर रखिए, वो कार्ड को आप टर्न कीजिए और वो कार्ड टर्न करेंगे तो वो भी एक 10 है। और ये जो मोमेंट है आपके स्पेक्टेटर के लिए, पार्टिसिपेंट के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है क्योंकि उन्होंने आपको कहीं पर भी स्टॉप कहा, उन्होंने कोई भी पाइल सिलेक्ट की, कार्ड टर्न किया, डील किया और एग्जैक्टली जो है वो 4 10 पर आकर रुक गए हैं। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इस ट्रिक को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप भी इस ट्रिक को परफॉर्म कर पाए और एंजॉय कर पाए, आपके पार्टिसिपेंट्स को शॉक कर पाए। चलिए, तो इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए आपको चाहिए 4 10 और इन 4 10 को आपको बहुत ही एक स्पेसिफिक लोकेशन पर आपको इनको रखना है। तो जो पहले 2 10 है मैं आपको बता देता हूँ। आप कार्ड को इस तरह से पकड़ेंगे, आप 9 कार्ड काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इन दोनों कार्ड को आप इस तरह से रख देंगे यहाँ पे 10th और 11th पोजीशन पे। ठीक है, 9 कार्ड 10th और 11th पोजीशन पे 2 10 है। आप एक 10 को यहाँ से काउंट करेंगे, टॉप पर रखेंगे यहाँ पे, और इस 10 को जो नेक्स्ट लास्ट 10 है वो आप रखेंगे 10th पोजीशन पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th पोजीशन पे आपका जाएगा और एक 10। मैं आपको और एक बार बता देता हूँ, एक 10 जो है वो आपका टॉप पे है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th पोजीशन पे और एक 10 है, और यहाँ पे बॉटम पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th और 11th पोजीशन पे और 2 10 है। आप इन कार्ड को ऐसे रख देंगे। तो अब आप स्टार्ट करेंगे, आप कहेंगे कि आप एक कार्ड जो है वो प्रेडिक्शन कार्ड आप निकाल कर यहाँ पर रखने वाले हैं और आप कार्ड को इस तरह से स्प्रेड करेंगे और आपको 10 कार्ड काउंट करने हैं, जोर से नहीं, अपने माइंड में काउंट करने हैं। आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जो 10th कार्ड है उसको आप निकालेंगे और यहाँ पर रख देंगे। तो ये कार्ड जो आपने निकाला है वो 10 है, जो आपने पहले इस पोजीशन पे रखा था। ठीक है, तो आप स्प्रेड करेंगे 1 2 3 4, माइंड में काउंट करेंगे 4 5 6 7 8 9, जो 10th कार्ड है उसको आप
यहाँ पे इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ से आप कार्ड को टर्न करेंगे ऐसे। कार्ड को टर्न करने के बाद में आप कार्ड को यहाँ पे टेबल पे डील करेंगे ऐसे, और आप कहेंगे अपने स्पेक्टेटर को कि देखिए मैं कार्ड को इस तरह से डील कर रहा हूँ और आप मुझे कहीं पर भी स्टॉप बोल दीजिए। तो आपने ध्यान दिया या नहीं मुझे पता नहीं, कि मैं ये जब बात कर रहा हूँ मुझे ध्यान देना है कि मैं ये दो टेंस को पास कर दूँ, उसके बाद ही मैं अपने पार्टिसिपेंट को कहूँ स्टॉप बोलने को। ठीक है, मैं कुछ इस तरह से बोलता हूँ कि देखिए मैं कार्ड को यहाँ पे टेबल पे डील कर रहा हूँ 1 बाय 1 या 2 या 3, और ये दोनों टेंस को आपको हमेशा साथ में रखना है। आप 1 बाय 1 इसको ऐसे डील कर सकते हो, या फिर इन दोनों कार्ड्स को आप साथ में भी इस तरह से डील कर सकते हो। ठीक है, पर आपको टेंस के साथ और किसी कार्ड को लेना नहीं है। आप दोनों टेंस को 1 बाय 1 ऐसे डील कीजिए, और टेंस के पास हो जाने के बाद आप कहेंगे कि आप मुझे कहीं भी स्टॉप बोल दीजिए। तो आपके पार्टिसिपेंट आपको कहीं पर भी स्टॉप बोल सकते हैं। मैं आपको परफॉर्मेंस जैसे किया जाता है मैं आपको वैसे बताता हूँ। मैं कहूँगा कुछ ऐसे, देखिए मैं कार्ड को यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं कार्ड को यहाँ पर डील कर रहा हूँ और आप मुझे कहीं भी स्टॉप बोल दीजिए, और आपका स्पेक्टेटर आपको कहीं पर भी स्टॉप बोल सकता है। ठीक है, तो आपको स्मूथली बोलना है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेना है, नहीं तो शायद आपके स्पेक्टेटर को डाउट हो सकता है कि आप कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर से और एक बार आप कार्ड को इस तरह से डील करेंगे, 1 बाय 1 भी कर सकते हैं ऐसे, और कार्ड को डील करेंगे और आप मुझे कहीं भी स्टॉप बोल दीजिए, और आपका स्पेक्टेटर आपको कहीं पर भी स्टॉप बोल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके स्पेक्टेटर ने आपको यहाँ स्टॉप बोल दिया, तो आप इन कार्ड्स को इस तरह से रख देंगे, इन कार्ड्स को उठाकर आप इस तरह से रख देंगे। तो अगर आपका ध्यान हो, आपको याद हो, तो ये जो पार्ट है वो डेक का टॉप है, और टॉप पे हमने याद है सबसे पहले रखा था एक 10, जो 10 यहाँ पर है। अब आप अपने स्पेक्टेटर को कहेंगे कि आपको कौन सा पाइल यूज़ करना है। अगर आपके पार्टिसिपेंट ने ये वाला पाइल बोला है तो ठीक है, आप कहेंगे कि इस कार्ड को टर्न कर दीजिए इस तरह से। अगर आपके पार्टिसिपेंट ने कहा ये पाइल, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने पार्टिसिपेंट को कहेंगे कि ठीक है आपको ये पाइल चाहिए, तो आप ये पाइल को उठाकर अपने हाथ में रख दीजिए। तो आपका पार्टिसिपेंट कोई भी पाइल सिलेक्ट करे, आपके पास उसका ऑप्शन है। अगर ये पाइल सिलेक्ट किया तो आप कहेंगे ठीक है इस कार्ड को टर्न कर दीजिए। अगर ये पाइल कहा तो कहिए आप ठीक है इस पाइल को अपने हाथ में उठा लीजिए। तो मान लीजिए आपके पार्टिसिपेंट ने ये पाइल कहा, ठीक है आप ये पाइल को हाथ में उठा लीजिए। जो नेक्स्ट पाइल है उसका जो आप टॉप कार्ड है वो टर्न कीजिए। वो टर्न करेंगे, इस केस में है 10। आप कहिए 10 कार्ड्स को टेबल पे डील कीजिए 1 बाय 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, आप कहेंगे कि यहाँ पर एक 10 है, आपने 10 कार्ड डील किया, आपने मुझे कहीं पर भी स्टॉप कहा, यहाँ पर एक 10 है। एक कार्ड जो प्रेडिक्शन कार्ड जो मैंने सबसे पहले रखा था वो भी एक 10 है, और आप जो पाइल पकड़ रहे हो उसका टॉप कार्ड टर्न कीजिए, वो भी एक 10 है। तो इस तरह से हमारे पास आ गए हैं चारों 10s। तो इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए जैसा कि आपने देखा कि सेटअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे तो इस डेक को ऑलरेडी सेटअप कर सकते हैं पहले से, आपको जब परफॉर्म करना हो। अगर आपका डेक ऑलरेडी सेटअप नहीं है, आपके पास एक शफल्ड डेक है, पूरा मिक्सड अप डेक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्पेक्टेटर और पार्टिसिपेंट के सामने इस डेक को कैसे असेंबल कर सकते हैं, कैसे इन टेंस को उस पोजीशन पे रख सकते हैं। तो देखिए ये मैंने इन टेंस को अलग अलग पोजीशन पे रख दिया है। अब तो फ़र्क भी नहीं पड़ता कि चाहे ये आपका डेक हो या आप ये डेक बोरो करके भी ये ट्रिक को परफॉर्म कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये बिल्कुल ही शफल डेक है, आपको पता नहीं है कि इन टेंस का पोजीशन कहाँ पे है, तो मैं आपको जल्दी से बताऊंगा बहुत ईजी तरीका कि आप इस डेक को सेटअप कैसे कर सकते हैं उस पोजीशन पे। तो आप कार्ड को इस तरह से लेंगे, स्प्रेड करेंगे, और आपको चारों टेंस ढूंढने हैं। जैसे ये 1, ये 2, ये 3, और आपको ये किसी को बिना दिखाए करना है ऑब्वियसली, ये 4। आप इन चारों टेंस को इस तरह से लेंगे और टॉप पर रख देंगे यहाँ पे। अब आप 9 कार्ड काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और पीछे से 10 और 11th पोजीशन पे 2 10s रख देंगे। तो आपका बॉटम का सेटअप हो गया है। अब आपको सिर्फ टॉप का करना है। तो यहाँ पे 2 10s है आपके पास टॉप में। आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10th पोजीशन पे आप और एक 10 रख देंगे। तो अब हमारे पास एक टॉप में एक 10 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10th पोजीशन पे और एक 10 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11th पोजीशन पे भी 10 है। तो ऐसे आप शफल डेक के साथ इस डेक को सेटअप कर सकते हैं ट्रिक के लिए।
मैं होप करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फ्यूचर में बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस और ट्यूटोरियल्स इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा आईडी है द जिगर सोलंकी। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और आप मुझे कॉमेंट में बताइए आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।